नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एरीज के पर्सन हैं उनकी एरीज को लेकर फीलिंग्स क्या है, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, और अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी एरीज पर्सन के लिए। तो आइए देख लेते हैं एरीज कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं फिलहाल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आपके जो पर्सन हैं वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस रिश्ते में जो भी लड़ाई झगड़ा रहा है, जो भी लड़ाई झगड़ा एंजाइटी स्ट्रेस रहा है, वाद विवाद रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है और जो भी फाइट रही है इस रिश्ते में, और जो ड्रामा फाइट्स रहे हैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर उन्हें जो उन्हें लगता है कि जो भी आप काम करते हैं वो उस काम को बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं, काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। उनको जो आपका काम करने का तरीका है तो बहुत पसंद आता है, इसलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आकर्षित हैं और इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस वाद विवाद को ख़त्म करते हुए वो इसमें रुक कर ठहर कर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर दी जाती है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी और इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हुए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में वो करना चाहते हैं। देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड द वर्ल्ड। तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ये रिश्ता लटका हुआ है, अटका हुआ है, जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, उन सारी चीज़ों को या आप चाहते हैं कि उन चीज़ों के लिए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू किया जाए। आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं। उन पुराने वाद विवाद, एंजाइटी स्ट्रेस को, उन सब चीज़ों को ख़त्म करते हुए इसमें एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। शुरू से शुरू कर रहे हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में। और आप डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना डटे हुए, हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और यूनिवर्स भी तभी साथ देंगे जब आप इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। और यूनिवर्स जो भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर आप फोकस करना चाहते हैं, यानी कि वर्कआउट करना चाह रही हैं। और आप चाहते हैं कि अगर समय रहते इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो धीरे धीरे करके ये जो अपॉर्चुनिटी है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। दोबारा से रिश्ता शुरू से शुरू हो सकता है। इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और जो भी दुविधाएं, परेशानियां, तकलीफ रही थी इस रिश्ते में वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो आप उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन यानी कि एरीज के पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं अगले 72 आवर्स में। अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे
आइए देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड जजमेंट। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने वाले हैं। इस रिश्ते में बैलेंस मिलेगा। जो भी अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, जो गुस्सा है, जो टेम्पर है, जो जिस वजह से इस रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, चीज़ें ठीक नहीं थी, बैलेंस नहीं थी, तो उन अपने इमोशंस को काबू में करते हुए, एक पेशेंस के साथ, पेशेंटली बनते हुए, प्यार के साथ, प्रेम के साथ वो इसमें एक लव ऑफर लेकर आने वाले हैं। वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक परिवार, एक फैमिली की तरफ प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के लिए फॉरगिव करते हुए इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दे रहे हैं। यानी कि अगले 72 आवर्स में वो यही एक्शन लेने वाले हैं या यही एक्शन चाहते हैं कि वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आएँ और आप उसको एक्सेप्ट करें और इस रिश्ते में जो इम्बैलेंस था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, जो गुस्सा, जो टेम्पर, जो एंगर है, उन चीज़ों को बैलेंस करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक परिवार, एक फैमिली की तरह इसमें बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना जजमेंटल बने, बिना तर्क वितर्क किए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। रिकॉन्सिलेशन वो करने वाले हैं। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं अगर, और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत फिर से की जा सकती है, कि करने वो वाले हैं कि इसमें फिर से एक शुरुआत हो। देख लेते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी, यानी कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी एरीज पर्सन के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप पहले परिवार के, फैमिली के साथ खुश रहें, हैप्पी रहें, मस्त रहें, उनके साथ घूमें फिरें, मौज मस्ती करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो परिवार, फैमिली के साथ शेयर करें, उनको बांटें। स्टेप बाय स्टेप करके, वन बाय वन करके इन चीज़ों को, आप इस बर्डन को अकेले ना उठाते हुए अगर परिवार, फैमिली के साथ बांटेंगे, इन जिम्मेदारियों को सबके साथ शेयर करेंगे, तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये जो जिम्मेदारियां हैं, ये आपकी शेयर होंगी, ये बट जाएंगी और आप इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर निकल पाएंगे। और जो भी इस रिश्ते में आप अपॉर्चुनिटी होते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जिस पर आप स्टक हो गए हैं, जिस जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वह तो क्योंकि आप ऑप्शन होते हुए भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो भी इस रिश्ते के प्रति आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको परिवार के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को आप बोझ मत मानिए, बर्डन मत मानिए और इनको एक दूसरे के साथ बांट लीजिए और परिवार जो भी इसमें कमिटमेंट वगैरह कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। और कुछ केसेस में अगर आप चाहें तो अगर आपको ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, तो यूनिवर्सिटी जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको आप ग्रैब कीजिए। अगर आपको वो सही लग रही है तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं, यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आप जा सकते हैं और इस बर्डन से, इस बोझ से आप बाहर निकल सकते हैं और वहाँ आप परिवार के साथ, फैमिली के साथ अभी खुश रहिए, मस्त रहिए और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़िए। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप
इस बोझ को बर्डन ना मानते हुए रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परिवार और फैमिली के साथ अगर बांटेंगे तो जो जिस चीज़ का लंबे समय से आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो वहाँ आप कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। और कुछ केसेस में अगर आप नई अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, नए प्यार की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको सही लगता है तो उसके साथ जाइए, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स वीडियो बनाने में मदद करता है, काफ़ी हेल्प करता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।